सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो मार्केट था 6 जनवरी का मंडे का, वो बहुत ही बढ़िया मार्केट रहा। और जिस तरीके का हमने ऑलरेडी एनालिसिस आपको एडवांस में ही फ्राइडे के और संडे के वीडियो में एडवांस में ही मैंने आपको मंथली क्लोजिंग जो करके एक वीडियो बनाया था सेंसेक्स का, तो आप उसका देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो हमें मंडे के सेशन में देखने को मिला। उसमें कुछ मैं आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा जो मैंने फ्राइडे से ही ओपन कर रखे थे मंडे के ट्रेंड के लिए, और जो है मंडे की ओपनिंग में भी मैंने कुछ ट्रेड वहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के मैंने पुटों के रूप में यहां पे कुछ ना कुछ ट्रेड लिए थे। ये देखिए, ये होना ही था। जिस तरीके से बृहस्पति का एक बड़ा मूवमेंट आया था, उसके बाद मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि कौन कौन से फैक्टर चार्ट के ऊपर चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से एक बड़ा मंदा बाजार के अंदर हमको देखा पड़ सकता है। और आने वाले दिनों के अंदर भी हर बढ़े पे बाजार एक सेल मोड के अंदर ही रहेगा, बशर्ते कि उसके कुछ स्विंग्स होंगे। अगर उस कुछ स्विंग्स को वो सेव नहीं कर पाया, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है, अगर वो सेव नहीं कर पाया अपने लास्ट स्विंग को, तो बाजार के अंदर हमें यहां से भी बड़े बड़े मूव डाउन साइड के देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने अपना बहुत ही अहम एक इंपॉर्टेंट लेवल 50,000 का, जो कि पिछले 2-3 महीने से वो नीचे की साइड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, उसके नीचे आज कहीं ना कहीं उसने क्लोजिंग दे दी है। और निफ्टी भी ऊपर के रेटों से कहीं ना कहीं अगेन बहुत ज्यादा आज वीक ट्रेंड के अंदर बंद हो रहा है। तो वो कौन कौन से लेवल है, उन सब चीजों को मैं चार्ट के ऊपर लेवल के हिसाब से आपको बताता हूं, तो आप उन लेवलों का ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अपने लास्ट अगर स्विंग यहां पे सेव नहीं कर पाते हैं, यानी बचा नहीं पाते हैं, तो आपको ऐसे मूवमेंट डाउन साइड के अगेन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैंने क्रिप्टो के अंदर भी अपना अकाउंट खोल दिया है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, जिसके अंदर मैं बिटकॉइन और अदर करेंसीज के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम एनालिसिस करके यूट्यूब चैनल पे बताया करूंगा। तो बिटकॉइन के भी बहुत जल्दी वीडियो एनालिसिस के मैं आज या कल से ही मैं ये यूट्यूब के ऊपर डालने लगूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जिस तरीके से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मैं वीडियो यहाँ पे डाल पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये सब चीजें जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके काम आ रही होगी। तो जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं और उन लेवलों को समझते हैं। तो आप ये सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। और निफ्टी जो बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में, निफ्टी यहाँ के आसपास जो कि लेवल बैठ रहा था 24,038 के आसपास का, ये वाला। तो आज बाजार में जब यहाँ पे ओपनिंग हुई बाजार में देखिए यहाँ की आज ओपनिंग हुई, तो पहली ही कैंडल के अंदर बाजार ने एक बहुत लार्ज कैंडल बेरिश साइड का बनाया। और उसके बाद इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जो कि इसकी एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे मल्टीपल टेस्टेड के रूप में यहाँ पे इसको एज ए सपोर्ट दे रही थी। तो जैसे ही इसने इसको यहाँ ब्रेक करा, यहाँ पे 23,900 के आसपास, तो आप यहाँ पे देखेंगे 23,550 तक के भी लो आज निफ्टी ने इंट्राडे के अंदर बना दिए। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग है वो सारा का सारा मैंने आपको बताया था, जैसे प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। और प्राइस एक्शन जब जब चेंज होता है तो वो आपको डायरेक्शन बाजार का दिखाता है कि बाजार नेक्स्ट लेवल में किस टाइप का मूवमेंट दिखा सकता है। ये आप मेरे आज ही के ट्रेड देख रहे हैं, और ये मॉर्निंग से आप देखिए मैंने यहाँ पे, ये तो मेरी पुरानी पुटे थी जो मैंने बेच दी ओपनिंग में ही, क्योंकि मुझे काफी अच्छा मुनाफा हो रहा था। मगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे निफ्टी की मैंने देखी 165 रुपए की पुट ली, अब तो 75 शेयर का लॉट हो गया, पहले 25 शेयर का लॉट था और 192 रुपए में मैंने यहाँ पे इसको बेच दिया। ऐसे ही मैंने देखिए बैंक निफ्टी 554 रुपए में ली, 625 और 625 में बेच दी। ऐसी फिर मैंने इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे इसको करता रहा, 121 में लेके 147 में बेच दी, ठीक है, 686 में लेके 795 में बेच दी, 114 में लेके 160 में बेच दी। तो इस तरीके से इंट्राडे में आज मैं पूरे दिन इसके अंदर पुटों के अंदर ही ट्रेड करता रहा। और आप यहाँ पे देखेंगे
जो भी मेरी नोटबुक है वो सब पुटों की साइड ही अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं धन के अंदर भी मैंने काफी ट्रेड करे। ये मेरी धन की नोटबुक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं धन की ट्रेड बुक है। ये मेरा धन का अकाउंट है, ये धन, और ये मेरा अकाउंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंसेक्स के अंदर भी मैंने सारी ट्रेडिंग करी, 290 में लेके 357 रुपए में बेच दिया, 390 रुपए में लेके 433 रुपए में बेच दिया। और यहाँ पे 10,000 के फंड पे 2114 रुपए का यहाँ पे क्रेडिट आया इंट्राडे के अंदर ही। यहाँ पे सेंसेक्स की सारी पुटे मैंने ट्रेड करी। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग सेंसेक्स की होती है वो मैं धन के अंदर करता हूं, और जो बाकी सब ट्रेडिंग होती है वो मैं ज्यादातर जीरोधा के अंदर करता हूं। तो जीरोधा के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी की सारी ट्रेडिंग ये आज ही की है, और यहाँ पे लगभग ये आज ही का M2M है जीरोधा का, जो इंट्राडे ट्रेडिंग का है, और पोजीशन मेरी सारी नील है। तो ये दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब हम लगातार किसी चीज की प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो इस तरीके के रिजल्ट हमको आने वाले टाइम में ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलते रहते हैं। सेंसेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बार बताया था कि बैंक निफ्टी 51,000 के मोड के नीचे हमको 49,500 तक के लेवल यहां पे दिखा सकता है। तो आज बैंक निफ्टी ने 49,700 तक के लेवल इंट्राडे में हमको दिखा दिए, और ये बैंक निफ्टी का आप यहां पे देख रहे हैं सारा का सारा फॉल है ये इंट्राडे का। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम किसी चीज को डेली करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट यहाँ पे इसके बेहतर देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको अब स्विंग्स की बात करूं तो देखिए आने वाले दिन में आप बैंक निफ्टी का अगर स्विंग मान के चलेंगे तो ये स्विंग जो है 50,200 का और 50,400 का, ये स्विंग यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर इसको तोड़ पाया ऊपर की साइड, तभी बैंक निफ्टी का यहाँ पे फर्दर कोई ट्रेंड यहाँ पे चेंज होएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर मंदे का ट्रेंड अभी कंटिन्यू सिचुएशन में ही देखा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं बैंक निफ्टी आज जो सोमवार को बंद हो रही है तब भी वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही, यानी 50,000 के लेवल के बिलो ही बंद हो रही है। और अभी बैंक निफ्टी 49,970 के आसपास चल रही है, 3:25 मंडे को हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है तो उसके अंदर कहीं भी हमको कई बार देखिए तेजी के यहाँ पे तेजी के साइन नहीं मिलते हैं। आज भी बाजार में सेव हो गया, वो अपने लास्ट स्विंग यहाँ पे 49,500 49,600 का लास्ट स्विंग है, जिसकी वजह से बाजार बच गया। अगर 49,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करने लगता है सस्टेन बेसिस पे तो 46,000 तक के भी बैंक निफ्टी के अंदर हमको लेवल आने वाले दिन में देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया 50,400 का लास्ट स्विंग एरिया बाजार के लिए एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी एक सप्लाई का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए आप इस तरीके से ऊपर और नीचे के लेवल पे ध्यान रखें। निफ्टी के लिए अगर मैं लास्ट स्विंग्स की बात करूं तो 800 का, या हम ये मान के चल सकते हैं 770 का, ये वाला 770 का जो एरिया है, ये अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया आने वाले दिनों में तो ये एक जब भी बाजार यहां पे जाएगा तो ये एज ए सप्लाई का काम करेगा और एक जबरदस्त हर्डल यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर 23,770 का हमको देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी हमें 23,300 के भी लेवल इसके नीचे अगेन दिखा सकता है, क्योंकि देखिए बजट भी आ रहा है। और आज विक्स जो है काफी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो विक्स का जो इंडेक्स है, विक्स का इंडेक्स में देख रहा था वो काफी जो है तेजी से बढ़ा है। विक्स आप यहां पे देख रहे हैं आज 15% के आसपास बढ़ी हुई है, यहां पे आप देख रहे हैं। तो बजट आ रहा है, तो बजट की वजह से क्या हो रहा है, विक्स हमारा इंडिया का विक्स जो है वो लगातार यहां पे आज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आज हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी के अंदर हमें मंदा देखने को मिला। ये जो बजट आ रहा है फरवरी के अंदर 1 फरवरी का, तो उसकी वजह से हो रहा है, जिसके अंदर शनिवार को ट्रेडिंग ओपन है, शनिवार को पूरे दिन लाइव ट्रेडिंग चलेगी बजट के चलते। तो ये इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बजट का जो इंपैक्ट है और एडवांस में देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के अंदर कोई भी स्विंग इसके लिए एज ए हर्डल का काम करेगा, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी है और चाहे वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स का भी अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर अगर मैं सेंसेक्स का चार्ट आपको दिखाऊं तो ये सेंसेक्स का आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। तो सेंसेक्स के चार्ट के अंदर भी साफ साफ यही पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है
कि ये 77,600 के नीचे, 77,600 के नीचे ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो अगर हम डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो सेंसेक्स के अंदर भी काफी नीचे के लेवल, 77,600 के नीचे हमें फर्स्ट राउंड में 76,500 के लेवल और उसके बाद 70,000 के भी लेवल सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाजार के अंदर सावधान रहें। बाजार के अंदर जो मोड है, मैंने आपको पहले ही क्लोजिंग बेसिस पे बताया था कि सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो दिसंबर की बहुत जो है नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, चाहे वो निफ्टी की है चाहे वो बैंक निफ्टी की है। तो जिसके चलते हमको ये मंदा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लेवल के हिसाब से काम करें और यहां पे कोई भी जल्दबाजी तेजी के लिए ना करें। तो आशा करता हूं ये कंटेंट जो मैंने आज के वीडियो में दिया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।